प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में अभी पेयजल की समस्या पर चर्चा चल रही है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, फिर चाहे बात राजधानी पटना की ही क्यों ना करें, दूर दराज के इलाके की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने हर जगह की तस्वीर आपके सामने लाई है। आज भी हम आपको कुछ यही नजारा दिखाएंगे। जहां नवादा में पीने के पानी के लिए करनी पड़ती है 2 किलोमीटर की मैराथन, तो पूरे सूबे में मुख्यमंत्री के नाम से चल रही चापाकल योजना का क्या हो रहा है हश्र, वो भी दिखाएंगे आपको। यानी बेपानी बिहार और बेमानी सरकार। तो चलिए पानी के मुद्दे पर शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryan.tv.co.in। सूबे में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन विधायकों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने क्षेत्रों में लगने वाले चापाकलों के लिए अनुशंसा भेज दें। मुख्यमंत्री चापाकल योजना का भी यही हश्र है। हालांकि जमीनी स्तर पर विधायकों की अनुशंसा भेजने में हो रही दिक्कतों को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए एक रिपोर्ट। 6 महीने पहले बिहार के विधायकों को अपने क्षेत्र में चापाकल लगाने की अनुशंसा भेजने को कहा गया था, लेकिन आलम यह है कि पीएचईडी विभाग आज भी विधायकों की अनुशंसाओं का इंतजार कर रहा है। 2012-13 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था। पहले तो इस योजना को फंड नहीं मिला और जब मिला तो विधायकों ने अपनी अनुशंसाएं नहीं भेजी। कुछ लोगों ने सूची नहीं भेजी है या आंशिक रूप से सूची भेजी है। उन सबको फिर मैंने पत्र लिखा है व्यक्तिगत रूप से और अनुरोध किया है कि 10 दिन के अंदर आप सूची अपने कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करा दें, जिससे काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। विधायकों की देरी से कहीं टेंडर की प्रक्रिया में देरी हुई। मान लीजिए एक ही टेंडर पड़ा, एक टेंडर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को राइट नहीं है उसको अप्रूव करने का, तो फिर उसको कंसिडरेशन के लिए उसने डिपार्टमेंट में भेजा। ये सब चीज़ों में 2-4 जिलों में थोड़ी देरी हुई, लेकिन सब जगह प्रक्रिया पूरी हो गई है, सब जगह काम चल गया है। अब यही है कि कुछ जगहों में काफ़ी काम संपन्न हो चुका है, कुछ जगहों में थोड़ा पिछड़ा हुआ। बता दें, चापाकल योजना के तहत हर विधायक को पंचायत में 5 चापाकल, नगर निगम में प्रति वार्ड 3 चापाकल, नगर परिषद में प्रति वार्ड 2 चापाकल, नगर पंचायत में प्रति वार्ड 1 की दर से अनुशंसा भेजनी थी। वहीं विधान पार्षदों के क्षेत्र में कुल 100 चापाकल लगाने की अनुशंसाएं भेजनी है। जिन विधायकों ने अनुशंसा नहीं भेजी उनकी संख्या बताने से विभाग परहेज कर रहा है, लेकिन इसमें सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता भी शामिल हैं। कहीं कहीं मतलब इस मामले में ये पाए गए, ढीले पाए गए, ऐसी बात नहीं। ये एक यूनिवर्सल है सब पार्टियों में। सिद्दीकी साहब का क्या? हाँ, सिद्दीकी साहब अब चूँकि व्यस्त आदमी हैं, लीडर पर पोजीशन है, कई तरह के कामों में लगे रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि बड़ी जिम्मेवारी है उनकी। उस जिम्मेवारी की वजह से शायद नहीं समय मिल पाया हम लोग। उधर प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी है कि उनके यहाँ पहले से ही MSTP के तहत चापाकल लगाए गए हैं। साथ ही उनका सुझाव है कि चापाकल योजना के बजाय सोलर एनर्जी द्वारा संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजना कई स्तरों पर शुरू की जाए, क्योंकि चापाकल योजना के तहत ग्रामीण अपने घर के पास ही चापाकल लगवाना चाहते हैं, जिससे आपस में झगड़े के हालात बन जाते हैं। उससे बचने के लिए विधायकों का भी जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाए कि आप एक ब्लॉक में कम से कम 5-6 गांव फर्स्ट फेज में लीजिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत, और वो सोलर एनर्जी से जो है उसको जोड़िए। उस गांव के किसी आदमी को शिकायत नहीं होगी कि
कि हमारे यहाँ चापाकल नहीं गिरा। विधायकों की ये भी मांग है कि पंचायतों में चापाकलों की संख्या 5 से 10 की जानी चाहिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आर्यन न्यूज, पटना। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, जहां पर विधायकों से अनुशंसा मांगी गई थी, कई विधायकों ने अनुशंसा भी नहीं भेजी है और अभी भी कई जगह पर चापाकल की जरूरत है और लगे नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आजमी बारी साहब हैं, कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत बारी साहब आपका। बारी साहब, सबसे पहला सवाल, अभियान में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बेपानी बिहार, बेमानी सरकार की लगातार बात हो रही है, तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है, क्योंकि चापाकल की अक्सर बात होती है, चापाकल सूखे हुए हैं या कहीं पर है तो गंदा पानी आ रहा है, कई तरीके की चीजें होती हैं। विधायक कितने ज्यादा इसमें जिम्मेदार हैं? विधायकों की अगर बात करें, जिनके कोटे में चापाकल लगाने की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में भेजने की, पीएचईडी विभाग अपना हाथ खड़ा कर रहा और कह रहा है कि मैंने तो अनुशंसाएं मांगी थी लेकिन हमारे पास अनुशंसाएं नहीं पहुंची हैं। देखिए, आपने 2-3 प्रश्न कर दिया जी। सबसे पहले तो ये बता दें कि पानी, जल जो है वो जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जल ही जीवन कहा गया है कि जल ही जीवन है, और जल एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी योजनाएं लागू होनी चाहिए। ये दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, विधायकों का भी दायित्व बनता है कि कम से कम अपनी जनता को स्वच्छ जल की उपलब्ध कराया जाए, साफ पानी ही दिया जाए। जहाँ तक अभी आपने कहा कि पीएचडी डिपार्टमेंट ने हाथ उठा लिया, हम पीएचडी डिपार्टमेंट से यह जानना चाहते हैं कि जिस विधायक ने अनुशंसा नहीं की है वो तो दोषी हैं जनता की, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिन विधायकों ने दे दी है उन सब जगह पर लगा क्यों नहीं लगा है? ये नहीं, क्यों नहीं लगा? मुझे जानकारी है कि जो जो विधायकों ने दे दी है उसमें नहीं लगा, चापाकल नहीं लगा। तो इसका दायित्व तो उन पर जो सरकार है, वे पदार्थ मंत्री हैं, पूरी बिहार सरकार चला रहे हैं, तो उनका दायित्व था कम से कम के जो लोग अनुशंसा भेज दिए हैं उस अनुशंसा को कम से कम पूरा कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात के इन्होंने एक नाम ला के सामने खड़ा कर दिया विरोधी दल के नेता बारिश सिद्दीकी के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अनुशंसा नहीं की है? जेडीयू के मंत्री हैं आज 6 ठो जिन्होंने पूरी अनुशंसा नहीं भेजी है, उनका भी नाम उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो सच्चाई है उस सच्चाई को अगर अपोजिशन के लिए कर रहे हैं तो रूलिंग के लिए भी होना चाहिए कि उनके मंत्री विधायक ने भी नहीं भेजा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बारिश सिद्दीकी साहब का मैं बयान देख रहा था, मैंने जो जानकारी ली है, उन्होंने इस योजना को दूसरे तरह से कन्वर्ट करने का काम किया है। वो चाहते हैं कि सौर योजना से ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, वो एक बड़ा स्कीम है, बराबर पानी निकाल के टावर में रख करके उसके बाद उसे कई इलाके में पानी जाएगा, पूरे गाँव में। और चापाकल में बहुत टेक्निकल मैटर है कि चापाकल जो होता है वो पूरे गांव में एक मानसिकता बन गई है कि चापाकल अगर सरकारी लगे तो मेरे घर के आगे लगे, मेरे दालान में ही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक मानसिकता बनी हुई है, और जैसे ही दालान में लग जाता है या किसी के घर के सामने आता है तो दूसरा आदमी उससे नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद एक आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है जो विधायक के लिए भी मुसीबत का बन जाता है, और उन अफसरों के लिए जो अफसर के माध्यम से वो गाड़ा जा रहा है या ठेकेदार के लिए भी मुसीबत बन जाता है। तो एक बड़ा अच्छा योजना है कि अगर जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, ये पहले बहुत पहले कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ करती थी, तो वहाँ इस सब पहले क्या अनुशंसा करके लाइए नहीं, बदाबते जहाँ पर पानी की कठिनाई है वहाँ जल आपूर्ति योजना देखकर करा करके पानी को सप्लाई किया जाता था। लेकिन बिजली की कठिनाई, बिजली नहीं हो रही थी, तो उसका एकदम अस्तित्व समाप्त हो गया। कई जगह मैं नवादा में आती में जानता हूँ कि योजना है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, पौरा गाँव के बगल में है, लेकिन वहाँ वो एकदम बैठा हुआ है, चूँकि बिजली नहीं है, वहाँ पंप सेट रखा हुआ है, वहाँ बदाबते टेक्निकल आदमी आता है और कहता है कि चूँकि बिजली नहीं रहती है इसलिए हम लोग कोई ड्यूटी पूरी करते हैं, ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। तो एक नहीं, दूसरी बड़ी बात यह है कि सोलर से चलाने की बात, तो एक प्रपोजल आया है, तो उस प्रपोजल को सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीर किस तरीके से उसका क्या रुख होता है, गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि गंभीर विषय है। पानी जल ही जीवन है, पानी, और पानी भी अगर सरकार नहीं दे सकती है तो पानी, जनता को पानी पिलाने का तो काम कर ही रही है, कम से कम जल पिलाने का भी काम करे। चलिए, फिलहाल एक दर्शक इसी बीच मुजफ्फरपुर से चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन जी आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सरकार तो सर पैसा तो देती है चापाकल के लिए जी, पर हमारे जो क्षेत्र के विधायक होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है चापाकल लगाने का, वो एक्चुअली उसको ढंग से करते नहीं, खुद करते नहीं। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेवारी को वह तब तक पूरा करे
जब तक वह उनके सामने न लग जाए और ढंग से पानी न दे। यहाँ तक कि अगर कल लग भी जाता है जी तो पता चलता है कि 1 महीने के बाद उसमें से पानी निकल भी नहीं रहा है। और यहाँ तक कि वो लोग घोटाला भी करते हैं, कमीशन खोरी की भी बात होती है। ये सब सारी अनैतिक व्यवहार वो लोग करते हैं, जिसके कारण पानी सही से नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस बीच एक और दर्शक छपरा से रजा जुड़ गए हैं। स्वागत है रजा साहब, आर्यन अभियान में आपकी क्या राय है? हाँ सर, नमस्कार सर, हम छपरा से साहब रजा खान बोल रहे हैं। जी जी, बोलिए रजा जी। जी कहना ये है सर कि ये जो चापाकल का जो योजना सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जी, ये बड़ी अच्छी योजना है जी, लेकिन इसमें जो धांधली, जो इसमें विधायकों के स्तर से जो विधायक के बहुत करीबी होते हैं उनको ज्यादा ये फायदा मिला करता है जी। और जिसकी बिना पर मामला ये होता है कि आम जनता त्रस्त हो जाती है और परेशान हो जाती है, जिससे कि चापाकल जो सही योजना है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सारे अभियान में जो आपने अभियान चलाया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। लेकिन आप इसके तहत ऐसा कुछ अभियान चलाएं कि चापाकल का जो बीमारी और परेशानी जनता के बीच में है वो सही तरीके से उठ सके और इस पर कोई मुद्दा बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके बेहतरीन सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हाजीपुर से इस वक्त राजा राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राम जी, आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो चापाकल पानी की जो योजनाएं हैं जी, विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही से पूरी नहीं हो पा रही है। जैसा कि मैं बता दूं आपको जी कि मैं एक विद्यालय है उत्कर्मित मध्य विद्यालय हरौली जो हाजीपुर में पड़ता है जी, 16/4 को हमने एक एप्लीकेशन दिया जिसका चापाकल से गंदा पानी आ रहा था, आज तक उसको ठीक नहीं कराया गया जी। जबकि तो ये एप्लीकेशन आपने कहाँ दी थी राम जी? ये एप्लीकेशन आपने कहाँ दी थी, किसको दी थी, क्या आश्वासन, क्या जवाब मिला? कार्यपालक अभियंता के यहाँ जी, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया भी गया कि ठीक करा देंगे, लेकिन 16/4 से लेकर अब तक ठीक नहीं कराया। 16 साल हो गए? नहीं, 16/4/2013 को दिया गया था जी, यानी और आज तक ठीक नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम जी और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर हर लोगों की परेशानी, हर लोगों की समस्या यही। लेकिन एक सवाल बारी साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है मुख्यमंत्री चापाकल योजना। इसके तहत हर जगह विधायकों को ये पावर दिया गया है। उनके क्षेत्र में अगर पंचायत है तो 5, नगर निगम है तो 3, पार्षद है तो इस तरीके से पूरा एक बटा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना जिस नाम से चल रही है, मुखिया, सूबे के मुखिया के नाम से, वो मुखिया इन चीज़ों को देख भी रहा है, या जैसा एक दर्शक ने कहा कि अनुशंसा तो कर दी जाती है, होता कुछ भी नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिस व्यक्ति के नाम से मतलब सरकार के मुखिया के नाम से योजना चलाई जा रही है, कभी उस सरकार के मुखिया ने इस पर चर्चा की, उस पर बैठक बुला के अफसरों का क्लास लिया कि भाई क्या कर रहे हो? ये चापाकल योजना जो है उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि भ्रष्टाचार उसमें हावी हो जाता है और जितना फीट जाना चाहिए उतना फीट पाइप नहीं भेजा जाता है, पाइप का गंदा, उसकी वजह से पानी गंदा आता है। और जो उसमें पार्ट्स लगाए जाते हैं वो पार्ट्स भी लोकल लेवल के पार्ट्स लगाए जाते हैं जो तुरंत खराब हो जाता है, तो जैसे ही बंद लगता है वैसे ही खराब हो जाता है। और अभी एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात आपके सामने कही कि मैं 16/3 का मतलब 4 का, तो मतलब 4 महीना सिर्फ चापाकल ठीक करने की बात। तो हम ये कहना चाहते थे कि जितने चापाकल योजना की बात है तो एक पंचायत में 5 चापाकल से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें बढ़ाने की, हम योजना को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे इसको बढ़ाने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ा समस्या का समाधान ग्रामीण पेयजल योजना है। अगर ग्रामीण पेयजल योजना आ जाती है तो उससे एक गांव में अगर लग जाता है तो 2-3 गांव तक भी उसका पानी को पाइप के जरिए ले जाया जा सकता है और बहुत अच्छी योजना है। उसका पानी भी साफ होता है और उसमें टाइम टेबल बना हुआ है कि इतने मानसिक ठीक रहता है कि माइंड मेकअप रहता है जनता का कि भाई इतने बजे पानी आएगा और इतने बजे पानी सप्लाई होगी। और सोलर से चलाने की बात है तो बिजली का समस्या का जो है वो भी वहाँ आड़े हाथ तो नहीं आएगा। इसलिए सोलर के माध्यम से अगर आप ग्रामीण पेयजल योजना बना करके और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं तो एक समस्या का समाधान
समाधान हो सकता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को या बिहार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि दूसरे समस्याओं का समाधान तो हो या नहीं हो, उस समस्याओं का समाधान भी नहीं होता जो उनके नाम से चलाई जा रही है और जो जीवन में एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी चीज है। उस समस्या का अगर भोजन नहीं मिले 2 वक्त तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पानी अगर नहीं मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा तो परेशानी हो जाएगी और गंदा पानी मिलेगा तो बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से पानी नहीं मिलेगा तो परेशानी और गंदा पानी नहीं मिलेगा तो फिर बीमारी। एक दर्शक सुपौल से राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजू जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार राजू जी, बोलिए। श्रीमान, एक तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है जी, और यह जल इंसान को नहीं मिलेगा तो आदमी तो मर ही जाएगा। बिल्कुल। हमारे सुपौल जिला में लोक सहायक अभियंता PhD को हम लोग लिखित दिए हैं कि महादलित बस्ती में एक भी चापाकल नहीं है जी, और 6 महीना से लोक सहायक अभियंता PhD के पदाधिकारी महादलितों को दोहरा रहा है। अब जाएगा कल जाएगा। तो क्या ये बातें आपने विधायक जी के सामने रखी है? जी, विधायक जी तो हम लोग को मिलते नहीं, जब जाते हैं तो कभी पटना में रहते हैं या नहीं रहते हैं। कौन है आपके विधायक? हमारे वहाँ के विधायक जी है अमला देवी है त्रिवेणीगंज के, वहाँ के मैंने लिस्ट भेजा हूँ। महादलित में चापाकल नहीं है जी, गरकुरबा पंचायत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुछ देर पहले जो हमने बयान भी सुनाया था, जिस तरीके से PHT विभाग के मंत्री चंद्रमोहन राय ने कहा था बारी साहब के, कई विधायकों ने अनुशंसा भी नहीं की है। उन्हीं में से एक सुपौल से जहां से ये दर्शक जुड़े जिन्होंने कहा कि इतनी परेशानी हो रही है, अभी तक चापाकल भी नहीं है, विधायक से मुलाकात भी नहीं होती है। तो ये भी एक आश्चर्य है, ये भी आपको देखना होगा। और ज्यादातर, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहूंगा, मुख्यमंत्री के नाम से योजना चल रही है और ज्यादातर उस कुर्सी पर आपके सत्ता पक्ष के ही लोग बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। और मंत्री जी तो जैसे बोल रहे थे तो उन्होंने लगा कि एक निर्वाह कर रहे थे, रूटीन लाइफ गुजार की बात कर रहे थे। उन्होंने नहीं दिया तो मैंने नहीं किया। आपका अपना दायित्व, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पानी जैसे विभाग के मंत्री हैं और सिर्फ पानी के भी मंत्री है, दूसरा कोई आपके पास नहीं विभाग भी नहीं है। तो जब एक मामूली पानी विभाग का मंत्री जब पानी नहीं दे सकता है तो और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारी जनता को हमको चुन के भेजी है। मेरा भी कोई दायित्व जनता के प्रति होता है, तो जनता के जो परेशानियां उस परेशानी से उसको निजात दिलाने चाहिए, उसका परेशानी से का निर्वाह करना चाहिए। कि जो हालत आज इस स्थिति में है, खाली सहरसा सुपौल की बात नहीं है, पूरा आप मगध से चले जाइए, तो उधर तो बाढ़ इलाका है, कम 25 फीट 30 फीट में भी आपको पानी निकल जाता है चापाकल में। यहाँ तो 300 फीट, पौरा गाँव में 300 फीट होता है, कहीं 400 फीट कादिरगंज वगैरह में होता है। आपके नवादा टाउन में आप अंसार नगर वगैरह में चले जाइए तो वहां भी कम से कम 250 फीट गहरा करना। और सरकार का काम यह है कि 100 फीट पर किसी तरह से जैसे भी पानी मिल जाता है उस पानी को निकाल करके वो छोड़ देता है, और उसके बाद उसका नतीजा है कि जैसे ही लेयर नीचे जाता है वो चापाकल बेकार हो जाता है। और जब चापाकल जैसे ही थोड़ा सा बेकार हुआ तो उसकी मरम्मती का काम का जिम्मा किसी के पास नहीं है, तो वो परमानेंट समाप्ति हो जाता है। और सरकार ये कहती है कि मैं अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हूँ। कैसे दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं कि आप पानी भी अपने जनता को नहीं पिला रहे हैं और स्वच्छ पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये हर तरह की ये दायित्व का निर्वाह करना, ये अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर रहे हैं कि मुंह चुरा रहे हैं, ये जनता भी समझ रही है बारी साहब। फिलहाल एक दर्शक सिवान से प्रवीण हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बारी साहब, जो चर्चा चल रही है और यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा। आपने कहा कि ये सारी योजना मुख्यमंत्री के नाम से चल रही है और मुख्यमंत्री को इसमें ध्यान देना चाहिए। मैंने भी ये सवाल आपसे किया था, लेकिन जो फंड आता है, ये फंड तो केंद्र सरकार से आता है, जहाँ तक मुझे पता है। पाइप के लिए, चापाकल के लिए केंद्र सरकार भी फंड भेजती है और उस फंड को एक अपना नाम देकर इस योजना को भी बना दिया गया है, मुख्यमंत्री योजना। तो क्या केंद्र सरकार का ये दायित्व नहीं है कि इन चीज़ों को देखे, सवाल करे, अगर पैसा भेजा जा रहा है किस राशि में खर्च हो रहा है? ठीक है, आप पे कोई जांच कमेटी नहीं बैठा सकते हैं अलग, तो एक जानकारी तो मांग सकते हैं उनसे। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज़ को बड़ी गंभीरता से विचार कीजिए कि भारत सरकार, भारत देश बड़ा है और उसमें राज्य सरकार है। राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है और राज्य सरकार की अपना दायित्व होता है और भारत सरकार का अपना दायित्व होता है। भारत सरकार की ये दायित्व होता है कि वो अपने राज्य सरकारों को जरूरत के समय जितनी सहायता मुमकिन हो दिया जा सके। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा कि जितना बिहार सरकार मांग नहीं रही थी उससे ज्यादा भारत सरकार ने देने का काम, 12,000 मिल जाएगा और विशेष राज्य का दर्जा। तो ये राजनीति तो वहाँ हो रही है, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि ये चापाकल का जहाँ है तो एक MSDP योजना है जिसमें बिहार के 6 जिले आए हैं, वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड, और वो माइनॉरिटीज का पैसा है,
माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पैसा है माइनॉरिटी को उत्थान करने के लिए, तो उस योजना के जरिए भी चापाकल लगाने का काम किया जाता है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है इस मामले में कि वो अपनी जनता को स्वच्छ जल दिला सके। पानी गंभीर तो है, ठीक है, इस बात को मान रहे हैं कि गंभीर है। आपने कई योजना निकाल दी, कई तरह की 16 योजनाएं हैं, भारत सरकार की 16 ऐसी योजनाएं हैं जिसको बिहार सरकार ने नाम बदल करके अपने नाम से लगा लिया। मैं उस पर उतना राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नाम बदल के उन्हीं में से एक ये मुख्यमंत्री हम वही आ रहे हैं कि 16 योजनाओं का अपना नाम बदल कर करके मुख्यमंत्री योजना फलाना योजना कर रहे हैं। चलिए आपने किया, उसके पर मैं नहीं अभी चर्चा करना चाहता, लेकिन जब चर्चा अपने नाम से कर लिया तो अपने नाम को हंसाना नहीं चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री के नाम से किया था तो मुख्यमंत्री के नाम से कोई ऐसा। तो क्या बारी साहब कांग्रेस इसके इंतजार में थी? अगर ये इसका नाम होता प्रधानमंत्री चापाकल योजना तो शायद आपकी पार्टी देखती और इसमें बीच में पड़ती, क्योंकि अब इसका नाम प्रधानमंत्री ना होकर मुख्यमंत्री योजना है। तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी, इस वजह से आपको ये मुद्दा ही मिल गया है और उसकी जानकारी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना भी है जी, वो भी राज्य सरकार के अधीन चल रही है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहां जहां जब ऐसी समस्याएं आती हैं, जानकारी केंद्र सरकार को मिलती है तो उसकी जांच बैठती है और जांच कर करके वो उजागर करती है कहां भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मनरेगा का जो इतना बड़ा आप स्कैंडल भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, तो वो केंद्र सरकार का ही देन है कि केंद्र सरकार की योजना में जो बिहार सरकार ने घपला किया, बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार उसमें लिप्त हुई, तो केंद्र सरकार ने उसको उजागर करने का काम किया। आज मनरेगा में हर जिले में भ्रष्टाचार लिप्त है और उस सब उजागर हो रहा है और करोड़ों करोड़ रुपए के लोग जेल जा रहे हैं और वह परेशान हो रहे हैं और राज्य सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। तो राज्य सरकार नोडल एजेंसी के साथ भी है, उसका अपना दायित्व है। कुछ राज्य सरकार ने भी डायरेक्ट वोट लेके सरकार बनाई है, तो उसका भी अपना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका भी अपना दायित्व है कि भाई अपने बार बार हर चीज के लिए केंद्र सरकार को आलोचना करने से काम नहीं चलेगा या केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाने पर नहीं होगा। आपको जनता ने वोट दे करके भारी बहुमत से विजय बना के सत्ता के में बैठाया है। आपका दायित्व होता है कि आप अपने जनता की परेशानी को समझे और उस परेशानी से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पूर्णिया से जुड़ गए हैं, विक्रम है। स्वागत है विक्रम जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था जी कि जो भी सरकार की योजना धरातल पे आती है लेकिन उसकी देख रेख के लिए कोई उसका व्यवस्था नहीं किया जाता है जी। मैं चाहता था कि उनको देख रेख, जो भी योजना आती है वो तो आती है जी, जैसे चापाकल की योजना है तो वो तो लगाया जाता है नहीं। तो आपके विक्रम की अगर हम आपके पास आपसे जानना चाहें तो विक्रम का क्या नजारा है जी? पूर्णिया की अगर बात की जाए तो आपके पूर्णिया का क्या नजारा है विक्रम जी? क्या वहां पर चापाकल योजना सही से चल रही है? मुख्यमंत्री चापाकल योजना नहीं, योजना तो धरातल पाती है लेकिन कहीं अगर वो उसका खराब हो गया, पानी नहीं आ रही है या पानी में सूख गया, पानी नहीं आती है, कहीं चापाकल है योजना का तो उसमें पानी निकाला जाए तो गर्मी के दिनों में देखते पानी चलाते हैं तो पानी नहीं आती है, तो उसको देख रेख के लिए कोई नहीं, बस धरातल पे आ गई, वो ट्यूबवेल गिर गई, चापाकल लग गई, लेकिन उसको मतलब ठीक रिपेयरिंग के लिए यानी नाम के लिए योजना चल रही है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ नाम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पूर्णिया से विक्रम जिन्होंने कहा कि योजना तो चल रही है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, जनता तक यानी पहुंच नहीं रही है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ आरा से दीपक जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी आरएन अभियान में, आपकी क्या राय है, क्या नजारा, आरा का क्या हालचाल पानी में? आरा का तो नजारा है सर, जान ही रहे हैं कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो जी। यहाँ पर ये विधायक हमारे अमरिंदर प्रताप सिंह जो है, अमरिंदर प्रताप सिंह जी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं जी, और आज तक जनता के बीच में दिखाई नहीं देते कि जनता क्या समस्या है। तो चुनाव तो आप ही जिता रहे हैं ना? नहीं, हम लोग क्या जीते हैं, ये जनता करते हैं ना जी। अमरिंदर प्रताप सिंह पैनिया का वोट लेते हैं और जाके दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा चीज कि वार्ड पार्षद के जो नगर निगम की हाल है, हर कोई नगर निगम में घुसोट हो चुका है, बिजली का पानी का चापाकल हमारे वार्ड में नहीं है, आज तक कोई ध्यान देता है ना नगर निगम के जी। दीपक जी, ये तो आपको दीपक जी आपको तो ये पता होगा कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना चल रही है, जो विधायक जी की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में वो चापाकल के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में अगर चापाकल नहीं है तो आप विधायक जी के से जाकर मिले, आपने कहा कि भाई यहाँ पर चापाकल नहीं है, कब तक अनुशंसा होगी, कब तक लगेगा? रहेंगे तब ना, जिंदा है या कि मर के पता ही नहीं चलते कि हमारे अमरिंदर प्रताप विधायक जी यहाँ कहाँ है। यानी जब आप जाते हैं तो मिलते ही नहीं है? अरे आइए नहीं है, शहर में धरती पे है या आसमान में है, पता नहीं चलता कि हमारे विधायक
शहर में है या नहीं है, पता ही नहीं चलता है। जी जी, चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर बात की जाए विधायकों की, तो विधायक रहते नहीं है लेकिन और उस वजह से अनुशंसा तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। आपको भी देखना होगा कि किसको जिता रहे हैं, किसको नहीं जिता रहे हैं, कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो आपकी बात सुन सकता है। यहां पर आपको जात पात छोड़कर आगे आना होगा और वोट देना होगा, क्योंकि आप ही बदल सकते हैं सब कुछ। फिलहाल एक और दर्शक नसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नसीम जी, आप क्या कहेंगे? नसीम जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे जो ब्लॉक में बहुत अन्याय हो रहा है, जातीय आवासीय बनाने जाते हैं लोग, तो उसे किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं और पानी की समस्या पर बात कीजिए नसीम जी। जी, किस क्षेत्र से आप बात कर रहे हैं और किस इलाके से, और पानी की समस्या पर बात करें? पानी की समस्या पे तो यहाँ पे तो पानी के साथ एक महाने नदी है, उसको तो हुड़ाखर में पैक कर दिया गया, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके लिए तो लोग भी बहुत ज्यादा अभियान चलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इस सरकार में। जी, और अब क्या पेयजल सप्लाई वाटर आप तक पहुंच रहा है, आप लोगों तक? नहीं, यहाँ तो कोई सरकार, यहाँ पे तो अपना सभी लोग हैं। इस जगह पानी के तो खैर उतनी किल्लत नहीं होती है, इस जगह लेयर बहुत ऊपर है, लोग अपने यहाँ चापाकल खुद ही बैठा लेते हैं 15-20 फीट, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये नसीम थे जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से तो नहीं, हम लोग खुद ही सब कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बारी साहब, एक और दर्शक जुड़े, इससे पहले भी एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई विधायक जी के पास पहुंचते हैं तो मुलाकात ही नहीं होती है, क्या उनसे बात करेंगे, कैसे अनुशंसा वो कर पाएंगे? आपने उनको बहुत अच्छी बात कही। जब वो जात पात की राजनीति पर, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर वोट देंगे तो उनको वही होना होगा जो अभी फेस करना होगा, जो अभी वो फेस कर रहे हैं। इसलिए जनता का भी कोई ना कोई दायित्व होता है, चाहे वो चापाकल के पानी पीने का मामला हो या सरकार बदलने का मामला हो। जनता सर्वोपरि होती है, तो उसको ये अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए कि जब वो वोट दे तो ये देखे कि हमका सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है और कौन हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्षशील रहेगा। तो वो तो जब देखते नहीं है। इन्होंने तो कहा कि मेरे विधायक 3 बार जीत गए, तो जो विधायक 3 बार लगातार, 3 बार का मतलब 15 साल होता है, और 15 साल से लगातार जो है, और उसके बाद भी उनके चापाकल जैसे समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो उस क्षेत्र की जनता का भी दुर्भाग्य है और उस क्षेत्र की जनता की भी गलती कहीं ना कहीं है कि लगातार जिस व्यक्ति को 3 बार चुन रहे हैं और उससे एक चापाकल के समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वैसे व्यक्ति को चुन के भेजे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसके लिए खुद जनता को ही उठना पड़ेगा। बारी साहब, एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पूर्णिया से नीरज जुड़ गए हैं। स्वागत है नीरज जी आर्यन अभियान में, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो सरकार की तरफ से जो चल रही है जी। हेलो जी नीरज जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं और आपसे हम गुजारिश करेंगे, दूसरे दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि जब आप फोन करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। नीरज जी, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात बोलिए जी। यहाँ जो ये चापाकल योजना चल रही है जी, तो सरकार जो यहाँ ये पीएचडी को देती है, तो वो तो उनका काम है, वो टेंडर देके गड़वा तो देते हैं चापाकल जी, लेकिन फिर वो आज गड़ा के जाते हैं, कल से उसमें पानी नहीं निकलती है, फिर उसको घूर के देखने वाले कोई नहीं है जी। तो इसका हम ये दे रहे हैं कि एक दूसरी बात है कि इसमें जो है कि यहाँ जो भी टेंडर दिए जाते हैं उसमें फिर पीसी लेते हैं ऑफिस जी, तो वो पीसी फिर जो टेंडर जो ट्वेल्व गड़ाते हैं वो फिर उनको विभाग को फिर पैसा देना। तो हमको लग रहा है ये कारण जो कि फिर इसमें रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, और विभाग को जो रिपेयरिंग का पैसा मिलता है वो तो कागज पर सिर्फ उखाड़ का 12 का होता है, वो कागज पर डेली 10 12 20 12 का रिपेयरिंग हो जाता है। वो अपना वो उस पैसा का या वो लोग अपने पर्सनल यूज करते हो या इस चीज कारण हमको लग रहा है। चलिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज, और अपनी बात रखने के लिए। जाहिर है जो बात आपने कही इसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन मजबूरी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए है। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको नवादा की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से महादलितों की सुविधा के दावे तो किए जाते हैं और उन्हें कहां पर क्या मिल रहा है वो दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।